हजरत अमीर खुसरू तशरीफ ला रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब एक परेशान हाल, एक मुसीबत ज़दा, एक गरीब जिसकी दो बेटियां जवान हो चुकी है। अज़ीज़ाने गिरामी गया है एक अल्लाह के वली की बारगाह में ताकि बेटियां जवान हो चुकी है, उन बेटियों की शादी का कोई इंतजाम हो जाए। आपने बुजुर्गों से एक मिसाल सुनी होगी, अगर किसी की बेटी जवान हो, एक नहीं दो दो जवान हो, पास में पैसा ना हो, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। चंद लोग मिलकर के अगर 20-20 हजार रुपए दे दें, उनकी बेटियों की शादियां हो जाया करती है। लेकिन प्यारे, उसी के दरमियान कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दानिश्वर ऐसे होते हैं जो कहते हैं बार बार मत मांगो, 10 का एहसान ना लो, बल्कि एक का जाकर के एहसान ले लो, 2-4 लाख रुपए ले लो, काम बन जाएगा। उस गरीब को किसी ने मशवरा दिया था कि तू दर दर की भीख ना मांग, एक काम कर, अल्लाह के वली की बारगाह में चला जा, अगर निगाहे करम हो आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बुजुर्गों का प्यार है। अल्लाह हाफिज कासिम साहब की वालिदा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तो अब जहन हाजिर करिएगा, तवज्जो फरमाए। एक अल्लाह के वली की बारगाह में चला जा, कहा किसके पास जाऊं? गया हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। इरादा करके गया था जाकर के बेटियों की शादी की बात रखूंगा, हो सकेगा हजरत कुछ इनायत फरमा देंगे, काम बन जाएगा। लेकिन सूरत देखी, मांगना बंद कर दिया, मांगने की हिम्मत ना पड़ी। इसलिए कि पीर वो होता है जो मुरीद की जेब पर नहीं बल्कि दिल पर नजर रखता है। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने इसकी जबान पर हाथ रख दिया था। क्यों हाथ रख दिया था? इसमें हिकमत क्या थी? 4 दिन हुए हैं इसको रहते हुए। 4 दिन के बाद आपने पूछा बेटा कैसे आए हो? तुमने अपनी आने की बात ना रखी। बोला हुजूर कसम रब की, आपका चेहरा देखा, भीख मांगना मैंने तर्क कर दिया, मदद मांगने का इरादा तर्क कर दिया। आया था कुछ मदद लेने के लिए, इसलिए कि 2 या 3 बेटियां हुजूर जवान है, घर में कोई इंतजाम नहीं है। अगर हो सके हुजूर तो कुछ मदद फरमाए। तो जानते हो आपने पैसा न दिया, आपने रुपया न दिया, दिरहम न दिए। तारीख बताती है आपने अपने पैर की एक जूती उठा करके दे दी, एक पैर की जूती, और वो भी पुरानी। कहा जाओ बेटा इस जूती को ले जाओ और बाजार में बेच दो, और बेच करके अपनी बेटियों की शादी कर देना। अब जरा सोचो तो चाहिए, अल्लाह वाले देते हैं सब कुछ, अल्लाह वाले देते हैं सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढक कुछ। आज हमारी बस्ती में ऐसे ही एक पीर आ रहे हैं जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, और हकीकत तो ये है दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अजीज़ाने गिरामी, मैं तारीफ करूं, मुफ्ती शान आलम तारीफ कहें, मुफ्ती मोहम्मद हसन तारीफ कहें, आप कहोगे स्टाफ वालों की बात कर रहे हो। जब हुजूर आ जाएंगे आप चेहरा देखकर खुद ही कहेंगे कि खुशबू बता रही है कि तैबा के फूल हैं, और सूरत बता रही है कि आले रसूल हैं। अजीज़ाने गिरामी, आइए बात पूरी करने के करीब करूं, जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। एक जूती लेकर के चला गया, जंगल में बैठ गया, घर को नहीं गया है शर्म की वजह से। घर जाऊंगा बच्चे क्या जवाब पूछेंगे, जवाब क्या दूंगा? और अगर ये कहा हजरत ने शादी के इंतजाम के लिए अपनी एक जूती इनायत फरमा दी है, घर वाले भी मजाक बनाएंगे, मोहल्ले वाले मजाक बनाएंगे, जो सुनेगा मजाक बनाएगा। लिहाजा जंगल में बैठ गया। लेकिन जब दिल्ली करीब आने के करीब है, उधर से अमीर खुसरू आ रहे हैं मुशायरा जीतने के बाद। लेकिन जैसे ही दिल्ली करीब आई तो पीर की खुशबू आ गई। काफले वालों से कहा रुक जाओ, इसलिए कि मुझे यहाँ अपने पीरो मुर्शिद की किसी शय की खुशबू आ रही है।
अभी दिल्ली पहुंचे नहीं, सैकड़ों मील के फासले पर। साथ में काफले वाले बोले हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। आपने फरमाया दूर है, मगर मुझे मेरे शेख की किसी चीज की खुशबू आ रही है। आए, देखा तो अमीर खुसरू बैठे हैं, जूती ले हुए। वो गरीब बैठा है जूती लिए हुए। अमीर खुसरू आए, जैसे ही बराबर से गुजरे, देखा एक दीवाना जूती लिए बैठा है। जल्दी से आए करीब, आने के बाद में देखा तो देख लिया ये जूती तो मेरे शेख की है, मेरे पीर और मुर्शिद की है। आकर के पूछा, ये जूती शरीफ इसलिए लेकर के यहां बैठे हो? इसने कहा बेचने के लिए। अमीर खुसरू ने ये नहीं कहा एकदम कि ये जूती मेरे शेख की है, मेरे पीर की है। पहले सिर्फ सौदे की बात हो रही है। बेचने वाले ने कहा बेचने के लिए तो बैठा हूं, मगर कीमत नहीं मांगूंगा, जो आपका दिल चाहे वो दे दीजिए। कीमत क्यों नहीं मांगी? इसलिए नहीं मांगी कि पुरानी जूती है, अगर मैंने मांगी कहीं मजाक ना उड़ जाए। इसने ना सोचा था ये जूती नहीं, राज कुछ और है। अमीर खुसरू ने पहचान लिया था जूती मेरे शेख की है, मेरे पीर मुर्शिद की है। बार बार पूछा कीमत क्या है? बेचने वाले ने कहा नहीं बताऊंगा, जो देना है दे दीजिए। इन उलमाए किराम से पूछो, तारीख शाहिद है। अमीर खुसरू कहते भाईजान इस जूती की कीमत तो मैं नहीं दे पाऊंगा, हाँ इतना जरूर है कि मेरे खच्चर पर ये जितना माल लदा हुआ है, इसमें हीरे भी है, जवाहरात भी है, सोना भी है, चांदी भी है, दिरहम भी है, अशरफिया भी है। ये सारे के सारे पूरा खच्चर का माल तुम ले लो और ये जूती शरीफ आप इसके बदले मेरे हवाले कर दो। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गया, बेच करके चला गया। आपने उस जूती को अपने सर पर रखा, ऊपर से हमामा शरीफ बांध लिया। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कहाँ ताजदार हम भी हैं। कसम खुदा की, ये है अल्लाह वालों का मामला। गए हैं इमामा शरीफ के नीचे जूती बंधी हुई है, गए हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे। उधर निजामुद्दीन औलिया ने पहचान लिया, पूछा अमीर खुसरू कहाँ से आए हो? कहा हुजूर कलकत्ता गया था मुशायरे के प्रोग्राम में। कहा जीता के नहीं जीता? बोले हुजूर जीत करके आ गया। बोले कुछ इनाम मिला? जब इनाम की बात आई तो आंखों से आंसू निकल पड़े, चेहरा नीचे को हो गया। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पूछते हैं अमीर खुसरू चेहरा नीचे को क्यों हुआ, रोने क्यों लगे? कहा हुजूर इनाम ऐसा है, मैं आपकी बारगाह में क्या पेश करूं? कहा जो भी मिला है वही पेश कर दो। इन्होंने अपने सर से अमामा शरीफ उतारा और जूती निकाल करके बारगाह में पेश कर दी। कहा हुजूर ये इनाम मिला है। आपने फरमाया अमीर खुसरू ये तो हमारी जूती है, अभी चंद दिनों पहले हमने एक मुसीबत ज़दा के हवाले की थी, उससे खरीद करके लाया हूँ। अमीर खुसरू बोले। निजामुद्दीन औलिया ने पूछा सौदा कितने में हुआ? बोले हुजूर इतने में हुआ। आपने फरमाया अमीर खुसरू सौदा सस्ता पट गया। जोर से बोलो, सौदा सस्ता पट गया। ये अल्लाह वालों का मामला है। अब चूंकि जैसा कि मैंने वादा किया था, अभी मेरे टाइम में हालांकि 6 मिनट बाकी है, मगर 6 मिनट अब नहीं लूंगा, बात पूरी करूं। इन उलमाए किराम की तरफ से सबका मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। ये उलमाए किराम जितने बैठे हैं मेरे सर के ताज हैं, और हम और आपके लिए इनका अदब, इनका एहतराम जरूरी है। और ये सब काबिश है बरादर गिरामी मुफ्ती शान आलम साहब क़िबला खतीब व इमाम मोती मस्जिद। ये हम और आपके दिल की धड़कन है, दिल का करार है, दिल का चैन है। हमारे मुफ्ती दानिश रजा, मुफ्ती हसन रजा, ये सारे के सारे मुफ्ती उमर साहब हमारे सर के ताज हैं। मैं इन सब की तरफ से ये कहूंगा कि मेरी बात बन गई है। जरा जोर से, मेरी बात बन गई है,
बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। अरे वाह 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 वाह। अच्छा बोल दीजिए वरना फिर वहीं से शुरू कर दूंगा जहां से आधा घंटा पहले शुरू किया था। शेर सुने। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, अरे तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत आए आका, मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र करते करते, तेरा जिक्र करते करते मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र और मेरे सूने सूने घर में। बस एक शेर सुनिए, अगर यही शेर रब की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह हम सब की बख्शिश और नजात का सामान बन जाएगा। मेरे सूने सूने घर में कभी बरकत अता हो, कभी बरकत अता हो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे सूले सूले घर में कभी बरकत अता हो, कभी बरकत अता हो। मैं दीवाना हो ही जाऊं, मैं दीवाना हो ही जाऊं, तेरी राह तकते तकते, तेरी राह तकते तकते मैं दीवाना हो ही जाऊं, तेरी राह तकते तकते, तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजरात इंशाअल्लाह अब जिंदगी ने वफा की, फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे फर्जंद भाई 200 रुपए पेश करें मदरसे की